हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं अर्पित धीमान, आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1। आज हमारे पास पार्ट 1 रहने वाला है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है उन सभी को देखते हुए अब हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि बोर्ड के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर ली है उसके बाद ही आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करना है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होगी उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए करने आसान हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आपने नहीं पढ़ा होगा, तो आप जाइए तो पहले जाओ इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर करो, फिर उसके बाद आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता रहेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हमें कहाँ पर यूज़ करनी है। आज हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको अच्छे से समझने हैं। हर एक प्रॉपर्टी को देखना है कहाँ पर हम किस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो जल्दी से देखते हैं हमारे पास फर्स्ट पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आज फर्स्ट पार्ट, यानी कि आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास पार्ट 1 में कि भाई उसने कहा कि द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज, आपके पास an की वैल्यू दी है। सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो हमारे पास क्या चीज़ दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। कि सॉल्यूशन में हमें बोल दिया कि वी हैव कि an इक्वल्स टू, मेरे पास दिया है 2n प्लस के 3, ठीक है जी। उसने कहा कि फाइंड इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स, यानी कि पहली 4 टर्म आपको फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से लिखेंगे कितना कि 4, कितना लिखना है भाई आपके पास कि 4n इक्वल्स टू 1। अगर हम 1 के लिए बात करेंगे तो बन जाएगा मेरे पास a1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। जैसे ही हम n की पोजीशन पर 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 प्लस के 3 और इक्वल्स टू में बन जाएगा मेरे पास 5। ये आपके पास फर्स्ट टर्म आ चुकी है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि 4n इक्वल्स टू 2 की बात करी जाए तो ये बन जाएगा a2, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस के 3। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा 4 प्लस के 3 और इक्वल्स टू में बन जाएगा मेरे पास 7। एंड इसी तरह से हम बात करेंगे कि 4n इक्वल्स टू में 3 की बात करेंगे तो बन जाएगा a3 बनेगा। तो इसकी पोजीशन पर हम पुट करने वाले हैं क्या 3। तो n जहाँ पर है वहाँ पर हमने 3 पुट किया तो ये बन जाएगा 6 प्लस के 3 और इक्वल्स टू में कितना बन जाएगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा 9। एंड और मेरे पास अगर मैं बात करूँ लास्ट n इक्वल्स टू में 4, क्योंकि उसने कहा था कि 4 टर्म्स बतानी है, तो ये बन जाएगा मेरे पास a4। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस के 3 इक्वल्स टू में बन जाएगा मेरे पास 8 प्लस के 3 इक्वल्स टू में 11। तो अब हमारे पास आ जाएगा कि देयरफॉर, कि हम यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट 4 टर्म्स आर, कौन कौन सी है भाई हमारे पास। एक तो आई मेरे पास, सबसे पहली आई मेरे पास कौन सी है 5, इसके बाद आई 7, इसके बाद आई 9 और इसके बाद आई 11। और ये क्या है मेरे पास आंसर होने वाला है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले और देखना है कि किस तरह से हमने इसके 4 टर्म्स को फाइंड किया है, ठीक है जी। तो सबसे मैं आपको बता दूं कि आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि हमेशा आपके पास एक नाम का यूज़ किया जाता है फिबोनाची सीक्वेंस। अब ये फिबोनाची सीक्वेंस है क्या, सबसे पहले ध्यान से सुन लो। फिबोनाची सीक्वेंस का मतलब होता है कि अगर मैं कोई सीक्वेंस की बात करूं, कोई सीक्वेंस लिखी हुई है, प्रीवियस 2 टर्म्स का सम हमेशा उसके इक्वल रहता है। जैसे अभी हम पहले सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एक फिबोनाची सीक्वेंस है, इज डिफाइंड एज फॉलोज। आपके पास a1 की वैल्यू a2 के इक्वल है, जो कि कितनी है आपके पास 1 है। और उसने कहा कि an आपके पास एक nth टर्म दी है वो इन के इक्वल है। तो उसने कहा है कि वेयर n ग्रेटर देन 2 रहेगा, क्योंकि आपके पास n की वैल्यू 1 पर भी है 2 पर भी है। तो उसने कहा कि थर्ड टर्म बताओ, फोर्थ बताओ और फिफ्थ टर्म बताओ। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ से बात करें तो मेरे पास आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बात करें तो हम सबसे पहले वो लिख लेते हैं जो हमारे पास गिवन है कि वी हैव, अगर मैं a1 की बात करूं तो a1 किसके इक्वल है a2 के, और दोनों की ही वैल्यू किसके इक्वल है मेरे पास 1 के इक्वल होने वाली है। और उसने कहा है कि एंड मेरे पास an की वैल्यू दी है an-2 और प्लस के an-1।
ये मेरे पास nth टर्म का एक फॉर्मूला है जिससे हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो उसने कहा कि मुझे थर्ड टर्म बताइए, फोर्थ बताइए और फिफ्थ बताइए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, कि फॉर n इक्वल्स टू 3 के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि n की वैल्यू 1 और 2 पर, तो दोनों की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1 होने वाली है। तो आपके पास अगर मैं a3 निकालता हूँ, अगर यहाँ पर फॉर्मूला पुट करें तो बन जाएगा a3 माइनस के 2 और a3 माइनस 1 इक्वल्स टू में बन जाएगा मेरे पास a1 और प्लस के बन जाएगा मेरे पास a2। और ध्यान से देखा जाए तो a1 की वैल्यू भी 1 है, a2 की वैल्यू भी 1 है, तो टोटल बन जाएगा मेरे पास 2। इसी के बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ टर्म की, और फोर्थ टर्म का मतलब होता है जहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, हम 4 पुट करेंगे। तो ये बन जाएगा a4, अगर हम इसमें पुट करते हैं तो इक्वल टू में बन जाएगा a4 माइनस के 2 और प्लस के a4 माइनस के 1। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बन जाएगा मेरे पास a2 और प्लस के ये बन जाएगा मेरे पास a3। ध्यान से देखा जाए a2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 है, और a3 अभी हमने फाइंड किया है, ये बन जाएगा मेरे पास कितना 3। और इसी तरह से अगर हम बात करें फॉर n इक्वल्स टू 5, क्यों, क्योंकि उसने फिफ्थ टर्म की भी बात की है, तो फिफ्थ टर्म कितनी बन जाएगी a5 इक्वल्स टू a5 माइनस 2 और प्लस के a5 माइनस 1 और इक्वल्स टू बन जाएगा a3 और प्लस के a4। कहाँ से बन रहा है भाई, 5 में से 2 गए 3 और 5 में से 1 गए 4। a3 की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है कि a3 कितना है भाई मेरे पास 2 है, और प्लस के a मेरे पास 4 कितना है मेरे पास, आपके पास 3 है, तो टोटल बन गया मेरे पास 5। अब हम सोचते हैं कि भाई ये फिबोनाची सीक्वेंस क्या थी। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो फर्स्ट टर्म मेरे पास 1, फिर सेकंड भी 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 5। अब ध्यान से सुनो, आप कोई सी भी टर्म्स लो, दो टर्म को छोड़ने के बाद कोई सी भी टर्म लो, जैसे 2 है, 2 कैसे आया भाई, इन दो टर्म्स का सम आया। ध्यान से देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। अब 3 कैसे आएगा, इसकी प्रीवियस 2 टर्म्स का सम, 1 प्लस के 2 3। और 5 कैसे आया, इसकी प्रीवियस 2 टर्म का सम, यानी कि आपके पास 2 प्लस के 5। फिबोनाची सीरीज बोलती है कोई सी भी टर्म तब मिलती है आपको जब उसकी प्रीवियस टर्म का प्रीवियस 2 टर्म्स का सम कर दिया जाए, उसको बोला जाता है फिबोनाची सीक्वेंस या सीरीज। ठीक है जी। तो आपके पास अगर मैं बात करूं क्या आ गया भैया आपके पास, कि हम यहां से लिखे हैं कि देयरफॉर a3 इक्वल्स टू मेरे पास कितना है भाई आपके पास 2 है, a4 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, यानी कि टर्म्स आपके पास 4 टर्म कितनी है मेरे पास 3, और a5 आपके पास कितनी आ गई मेरे पास 5। और आपको यही आपका आंसर पूछा गया था। ठीक है जी। आपके पास जो फिफ्थ टर्म है यानी कि a5 वो कितनी आपके पास 5 हो गई। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हर एक मीनिंग का अपना वर्ड होता है भाई, तो आप इसीलिए अगर आपको कभी कोई वर्ड दिया गया है तो उसका मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज इतना है, फाइंड द 20th टर्म। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वी हैव, सॉल्यूशन क्या कहता है भाई मुझको, सॉल्यूशन कहता है कि सॉल्यूशन में अगर हम लिखें तो वी हैव, सबसे पहले हम ये तो देख लें कि हमारे पास क्या है। उसने कहा कि nth टर्म, nth टर्म को कैसे डिनोट किया जाता है भाई बता सकते हो आप, हम nth टर्म को कैसे डिनोट करते हैं an, और an मेरे पास कितना है 3n माइनस के कितना है मेरे पास 7 है। अब उसने कहा कि फाइंड करना है मुझे 20th टर्म। अगर n की पोजीशन पे मैं क्या कर दूं, पुट 20 कर दूं तो मेरे पास 20th टर्म आ जाएगी। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ कितना भाई a20 इक्वल्स टू जहाँ पर भी आपके पास n दिखता है उसकी पोजीशन पर क्या लिख देंगे भाई, हम क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 20। तो ये बन जाएगा मेरे पास कि a20 इक्वल्स टू ये बन जाएगा 60 और माइनस के 7, तो a20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 53। तो मेरे पास जो 20 टर्म आई यानी कि 20th टर्म आई वो कितनी आएगी मेरे पास 53। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है कि फाइंड द 80th टर्म ऑफ द एपी। हमारे पास एक एपी है तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। भाई सॉल्यूशन में जो गिवन है पहले उसको लिख लो कि वी हैव, मेरे पास एक एपी है कि 4 7 10 एंड सो ऑन, ये हमारे पास एक एपी है। अगर एपी है तो इसका मतलब हमें कुछ देकर जाएगी, तो हेयर हम यहाँ से लिखेंगे ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म मेरे पास होगी 4 और डी इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा 7 माइनस 4 और ये बन जाएगा मेरे पास 3। कौन सी टर्म उसने पूछी है, एन की वैल्यू 18 है और आपको ए 18 आपको बताना है। ठीक है जी। तो यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट
वी नो डेट अगर मैं ए एन की बात करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको एक बात बताऊँ, अगर हमारे पास डायरेक्टली उसने पूछ लिया कि मुझे 18th टर्म बताओ, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि देयरफॉर मेरे पास हो सकता है ए 18। तो डायरेक्ट लिखते हैं, देखो ए तो सब में ऑलरेडी पॉजिटिव रहता है प्लस, और जितने आपको टर्म पूछता है उतनी ही मल्टीप्लाई उससे एक कम करके किससे लगा देते हैं, हम डी से कर देते हैं। यानी कि हमेशा एक डी कम चलता है, कोई सी भी टर्म आप ले लो। तो ए 18 का मतलब हो गया मेरे पास ए की वैल्यू बताओ कितनी है मेरे पास, ए की वैल्यू आई मेरे पास 4 प्लस के 17 और मल्टीप्लाई बाय डी कितना मेरे पास 3। तो अगर मैं ए 18 की बात करता हूँ तो 4 प्लस के, और अगर हम यहाँ से देखें तो कितना बन जाएगा मेरे पास 51। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि ए 18 मेरे पास आ जाएगा आपके पास 54। तो मेरे पास 18th टर्म कितनी आएगी भाई मेरे पास आएगी 55। कितनी आएगी मेरे पास 55। अरे ये बन जाएगी मेरे पास कौन सी टर्म है भाई आपके पास, क्योंकि हमारे पास 51 प्लस के 4 आपके पास 55 बनेगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या कि फाइंड द 25th टर्म ऑफ द ए बी। आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, तो हम क्या करेंगे कि भाई सॉल्यूशन मेरे पास है, जो चीज़ गिवन होती है पहले उसको नोट किया जाए कि वी हैव मेरे पास एक ए पी है 6, 10, 14 एंड सो ऑन। ये मेरे पास एक ए पी है। अगर ए पी है तो कुछ मुझको देगी, और क्या देगी, यहाँ पर फर्स्ट टर्म मिल गया मुझको ए, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस मिल गया 10 - 6 इक्वल्स टू में 4। कौन सी टर्म की बात करी जा रही है, एन की वैल्यू 25th टर्म की बात कर रहे हैं, तो ए 25 आपको बताना है। बात समझ में आई या नहीं आई मेरी बात? तो आपको अगर ये चीज बतानी है तो हम यहाँ से लिखेंगे कि वी नो डेट कि ए एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी। अगर आपके पास ये फॉर्मूला है, याद है, और आपको पता है कि अप्लाई ये करना है, तो आपके पास क्वेश्चन आसान रहने वाला है। अच्छा, एक बात का जवाब दो, कौन सी टर्म की बात कर रहा है, A25 को हमेशा ऐसे लिखा जाता है A प्लस के 24D। डायरेक्टली आप ऐसे याद करें, कोई सी टर्म ले उसमें से एक डी कम करके लिखते हैं, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है कितना भैया, आपके पास A25 इक्वल्स टू में ए की तो वैल्यू आपने 6 निकाली है, तो 6 प्लस के 24 मल्टीप्लाई बाई डी कितना आया मेरे पास 4 आ गया। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको कि A25 इक्वल्स टू में 6 प्लस के, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो कितना बन जाएगा भाई मेरे पास, ये बन जाएगा 90। कितना बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा 4 4 जा कितना बन जाएगा आपके पास 16, और ये बन गया आपके पास 96। और टोटल अगर करा जाए तो कितना मिल जाएगा आपके पास कि ए मेरे पास 25th टर्म बतानी थी, ठीक है जी। तो 25th टर्म कितनी हो जाएगी भाई मेरे पास, इन दोनों का सम कर दो तो कितना हो जाएगी मेरे पास 102। तो मेरे पास जो यहाँ पर अगर वो 25th टर्म पूछता है तो कितनी आ जाएगी मेरे पास 102। अब ध्यान से सुनना है, आपके पास ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके पार्ट 1 के। तो नेक्स्ट में चलेंगे हम पार्ट 2 में, उसमें भी कुछ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप इस वाले पार्ट को थोड़ा अच्छे से कवर करना है, क्योंकि भाई देखो ये जो पार्ट था आपको सिर्फ पुश करने के लिए था कि आप अच्छे से कवर कर पाएँ, और अगले वाले जो क्वेश्चन है उसमें लॉजिक आपके लगने वाले हैं। तो जल्दी से आपको ये जो पार्ट है आपको अच्छे से कवर करना है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट के लिए और अपग्रेड करके आएंगे क्वेश्चंस को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो रहेगा आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट